गांव का नाम था सुखापुरा। इस गांव में एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस कुएं में एक बुरी आत्मा का वास था जो रात को लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। कोई नहीं जानता था कि यह कहानी कितनी सच्ची थी, लेकिन कोई भी उस कुएं के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक नौजवान लड़की आई जिसका नाम था सविता। उसने इन कहानियों को गांव की पुरानी और बेमतलब की मान्यताओं का हिस्सा माना। सविता जिज्ञासु स्वभाव की थी और उसे हर रहस्य का सच जानने की बहुत इच्छा थी। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और एक रात 12 बजे उस कुएं के पास जाने का निश्चय किया। उस रात का चांद पूरा था और गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ। सविता ने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे उस कुएं की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सविता ने हिम्मत करके टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर झांकने लगी। अचानक कुएं के भीतर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घबराकर टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सविता का गला सूख गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाई। वह साया एक महिला की आकृति में बदल गया, जिसके लंबे और गीले बाल थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह सविता की ओर बढ़ने लगी। सविता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी वह आत्मा सविता के सामने आकर ठहर गई और धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाने लगी। तू यहाँ क्यों आई है? ये कुआं मेरा है। सविता का शरीर कांपने लगा और उसने जोर से आंखें बंद कर दी। जब उसने आंखें खोली तो वह कुएं के किनारे बैठी थी और सुबह की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। गांव वालों ने उसे सुबह उस हालत में देखा। उसके चेहरे पर खौफनाक डर था और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाल एक रात में पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे। उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना है कि सविता के जाने के बाद उस कुएं में अजीबोगरीब घटनाएं और बढ़ गई। लोग कहते हैं कि अब उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि सविता की आत्मा भी और हंसी भी। कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ, लेकिन उस कुएं के पास जाने के कहानी उस पुराने कुएं और सविता की जिज्ञासा इसने उसे एक ऐसे रहस्य में फंसा दिया जिससे वह कभी वापस नहीं आ सके। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं और स्टोरी